हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बताएंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नए वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है वह सभी को हम एक एक करके बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसमें जो है संबंध पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियाँ होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिसे भोजन का पाचन होता है। और मनुष्य का आहार नाल जो होता है यह एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा की बंद करने के लिए 2 मांसल होते हैं। और मुख गुहा में जो है जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मुख गुहा से सीधे ग्रसनी में भोजन पहुंचता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी जो है 2 भागों में होता है। एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। उसके बाद भोजन ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रासनली में मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुंच जाता है। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रासनली में जो है पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रासनली में भोजन आमाशय से पहुंचता है। ग्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में जो है भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन की स्वक्रिया पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम से भोजन सुरक्षित रहता है। कायम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत ये भोजन के पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। और आहार नाल के उसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई जो है लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और छोटी आंत जो है आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। और बड़ी आंत जो है यह 2 भागों में बांटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिकम कहलाता है। सिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। और मनुष्य के आहार नाल में जो है अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद मलाशय में जो है भोजन अपच भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है,
जहाँ से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यह यकृत, पित्ताशय या कर्निया या आंत। तो पाचक तंत्र का हिस्सा जो है वह कर्निया नहीं है। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो बड़ी आंत में, मुंह, छोटी आंत या पेट से। तो यह जो है छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो पेट में भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है एंजाइम का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह जो है यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 3 होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा रसायन होता है? तो लार में जो है टाइलिन रसायन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने देर तक रुकता है? तो अमाशय में जो है 2 घंटे तक भोजन रुकता है। नेक्स्ट है, पीलिया कहाँ स्थित होता है? तो पीलिया जो है अमाशय में स्थित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पीलिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? उत्पादों द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसायन द्वारा या केंद्रक द्वारा। तो अमीबा जो है उत्पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है? तो यह जो है निगल द्वार से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रहणी भाग कहाँ है? तो ग्रहणी जो है मुंह का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो आज के लिए इतना ही है।